हेलो फ्रेंड्स, इंडियन एक्सप्रेस डेली न्यूज़ एनालाइज में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम द इंडियन एक्सप्रेस द एडिटर पेज से एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल एनालाइज करेंगे। इसका शीर्षक है व्हाट इज़ आत्मनिर्भर भारत। और ये आर्टिकल लिखे हैं संजीव सान्याल जी ने, जो कि प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइज़र है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। और इसमें ये कहा गया है कि आत्मनिर्भर भारत को इस तरह कहा गया है कि ये एक पॉलिसी है सुदृढ़ता, देश की आर्थिक सुदृढ़ता और डिसेंट्रलाइजेशन है, ना कि देश को एक अलग थलग करने का एक नीति है। तो इस पे मैं डिटेल्स में कहा गया है कि आत्मनिर्भर भारत एक्चुअली क्या है। तो आइए एनालाइज करते हैं इस आर्टिकल में उन्होंने क्या लिखा है। देखिए दोस्तों, पहले पैराग्राफ में राइटर ये कहते हैं कि जो हालांकि दो जो स्पीचेस दी थी प्रधानमंत्री मोदी जी ने। एक था जब फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने जो 20 लाख करोड़ का जो स्टिमुलस पैकेज अनाउंस की थी, और दूसरा जो कॉन्फेडरेशन ऑफ CII, जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज की जो एनुअल सेशन थी, वार्षिक जो सम्मेलन थी, उसमें जो मोदी जी ने जो स्पीच दी थी उसमें एक तर्क उन्होंने रखा था जिसको वो उन्होंने एम्फोसाइज किया था। वो था आइडिया ऑफ आत्मनिर्भर भारत और सेल्फ रिलायंट इंडिया का। लेकिन राइटर संजीव सान्याल जी अभी ये प्रश्न करते हैं कि आत्मनिर्भर भारत वाकई में है क्या, मतलब ये क्या मीन करता है, और हाउ डज़ इट फिट विद द रिफॉर्म्स बीइंग करंटली अनाउंस। अभी हालांकि जो रिफॉर्म्स भारत सरकार ने जो अनाउंस की है उसमें ये आत्मनिर्भर भारत कैसे फिट बनता है, और इसका फ्यूचर पॉलिसी क्या होगा, ये आत्मनिर्भर भारत का आगे में इसका प्लान्स एंड पॉलिसीज़ क्या होगा। तो उसी बारे में वो कुछ डिस्कशन करते हैं। और राइटर ये कहते हैं कि जो इस यहाँ पे हमें ये ध्यान देना होगा, ये क्लेरिफाई करना होगा, जो आइडिया ऑफ जो आत्मनिर्भर भारत है वो नेहरूवियन जो पॉलिसी, नेहरू जी की जो सेल्फ रिलायंस जो पॉलिसी थी उसका एक सब्स्टिट्यूट नहीं है, ना कि जो ऑटर्किक आइसोलेशनिज्म की बात है, जो कि भारत एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक आइसोलेशन की नीति अपनाएगा, वो नहीं है। लेकिन जो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो ये आत्मनिर्भर भारत की जो विजन है वो है आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन। जो पोस्ट कोविड जो ग्लोबल सप्लाई चेन होगा उसमें एक एक्टिव पार्टिसिपेशन की बात रखते हैं, और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको भी अट्रैक्ट करने की बात है, ना कि सिर्फ भारत अपने आप ही एक आइसोलेटेड रूप में इकोनॉमिक प्लान्स एंड पॉलिसीज चलाएगा। और हमें ये भी ध्यान देना होगा कि राइटर कहते हैं कि ये जो आत्मनिर्भर भारत की जो पॉलिसी है, ये ये रिटर्न टू जो लाइसेंस परमिट राज या जो इंस्पेक्टर राज थी सोशलिस्ट एरा की, वहाँ उस तरह हमें उस और रुझान नहीं है, बल्कि और ना कि ये एक टॉप डाउन मॉडल है जो कि जो प्लानिंग कमीशन कमांड करेगी स्टेट्स को क्या पॉलिसीज़ या नीति अपनाना चाहिए, उस तरह की ना ही ये एक लाइसेंस परमिट राज है, ना कि इंस्पेक्टर राज है, ना ही एक टॉप डाउन मॉडल है जहाँ पे प्लानिंग कमीशन की बात चलती है हर स्टेट्स पे, बल्कि ये एक बॉटम अप अप्रोच है जहाँ जहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी ये चाहते हैं कि जो इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप है उसको फ्री करना, उसको मुक्त करना, और उसको ब्यूरोक्रेटिक जो हर्डल्स है जो उससे जो इंडिया की एंटरप्रेन्योरशिप है उसको मुक्त करना, और उसमें इनोवेशन लाना, नई सोच लाना। सो ये इसको कहा जा सकता है एक रूप से एक डिसेंट्रलाइज्ड लोकलिज्म है, जहाँ पे जो लोकलाइज नीड है इकोनॉमी का उस पर ध्यान दिया जाएगा, जैसे कि लोकल ब्रांड्स और जो रेजिलियंस, जो सुदृढ़ता और जो फ्लेक्सिबिलिटी, और जो लोकल कैपेसिटी बिल्डिंग और इंडिजिनाइजेशन में ध्यान दिया जाएगा। तो ये कहा जा सकता है एक बॉटम अप अप्रोच ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जहाँ पे जो डेवलपमेंट मॉडल है वो लोकल इकोनॉमी से पे ज़्यादा ध्यान देगा और डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी पे ध्यान देगा। तो ये कहना है राइटर का। और राइटर ये कहते हैं कि अगर हमें जो बौद्धिक अगर मीनिंग, जो इंटेलेक्चुअल मीनिंग अगर जानना होगा अगर आत्मनिर्भर भारत का, तो हमें जो सोशलिस्टिक जो इसका जो कॉनोटेशन है उसको हमें ले जाना होगा जो स्वामी विवेकानंद की जो सोच थी, सोशलिस्टिक जो थिंकिंग थी, उसके साथ हमें इसको रिझाना होगा। तो ये जो स्वामी विवेकानंद की जी का जो कॉन्सेप्ट था, जो कि सेल्फ रिलायंस की और जो आपका रेजिलियंस की और जो लेवरेजिंग इंटरनल स्ट्रेंथ, भारत की जो हमारा जो अंदरूनी जो शक्ति है उसको और सशक्त करना, उसको और बलपूर्वक करना, और उसको उसको काम पे लाना, और जो हर व्यक्ति की जो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और नेशनल मिशन की जो बात किया था स्वामी विवेकानंद जी ने, उसी की एक एक रूप है ये मोदी जी का जो आत्मनिर्भर भारत की जो पॉलिसी है। तो
ये कहा जा सकता है स्वामी विवेकानंद जी का जो मैन मेकिंग जो मिशन था उससे काफ़ी हद तक मिलती है। और राइटर संजीव संडे जी ये कहते हैं कि जो रिसेंटली जो हालांकि जो लिबरलाइजेशन जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लिबरलाइजेशन की बात कर रही थी भारत सरकार, ये एक अच्छा उदाहरण है कि जो स्वामी विवेकानंद जी का जो ग्लोबल जो इकोनॉमिक वर्ल्ड व्यू है, इकोनॉमिक व्यू का, उसका इम्प्लीमेंटेशन का जो यहाँ पे ये कहते हैं कि जो 1950 के दशक से जो इंडिया की जो एग्रीकल्चर पॉलिसी थी वो तरह की दो सेट ऑफ लॉज पे केंद्रित थी। वो एक था आपका एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, और दूसरा जो एक्ट था वो था एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एक्ट। और ये दोनों एक्ट सान्याल जी कहते हैं कि मतलब एक ड्रैकोनियन लॉज थी, जिसके तहत ये सरकार को ये सरकारी जो अधिकारी थे उनको ये पावर देती थी या कि फार्मर्स को बोले कि वो अपना जो प्रोड्यूस है, उनका उनका जो उत्पाद है वो कहाँ पे वो सेल करें, और उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन कहाँ तक सीमित हो, और उनकी जो प्राइसेस है वो भी सरकार खुद ही फिक्स करती थी। और अगर जो स्टॉक्स थी किसानों को या जो गोदाम में स्टॉक्स थी उसको कॉन्फिस्केट कर सकती थी, उनको अधिग्रह कर सकती थी, और जो स्टॉकिस्ट थी या होल्डर्स थी उनको भी मतलब इम्प्रिजन करने की ये पावर देती थी। मतलब एक तरफा का मतलब ये सरकारी अधिकारी को बहुत मतलब एक ड्रैकोनियन पावर देती थी। और राइटर ये कहते हैं ये जो सरकारी अधिकारी करते थी, ये दो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एक्ट के तहत जो किसानों पर जो जुल्म करती थी, ये जस्टिफाई करती थी इन द नेम ऑफ फूड प्राइस स्टेबिलिटी लाने की। और मतलब ये एक मतलब आइडिया थी कि फार्मर्स को ये नहीं मालूम कि वो अपना प्रोड्यूस को कहाँ कहाँ पे सेल करे। मतलब फार्मर्स को इतना भी आइडिया नहीं है कि वो अपना प्रोडक्ट्स को कैसे बेचे। और ये जो सिस्टम थी ये मतलब फार्मर्स के हेतु मतलब अनफेयर थी। और जो दूसरी तरफ ये जो फूड प्राइस है उसको भी स्टेबलाइज करने में सक्षम नहीं थी। तो जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे की जो रिपोर्ट है 2019-20 में, वहाँ पे ये दर्शाया है कि जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है एक्चुअली क्या किया था उसने, जो प्राइसेस जो ऑनियन पल्सेस और शुगर की एक्चुअली मतलब उसको बढ़ाई दी थी, उसको स्टेबलाइज नहीं किया बल्कि उसको और भी कमज़ोर कर दिया था, उसको और भी मतलब मार्केट की फोर्स के अधीन कर दिया था। तो ये उतना कारगर नहीं था। और इससे जो इस एक्ट के तहत जो ट्रेडर्स को हैरास किया गया था, और जो ऑफिशियल्स की जो रेंट सीकिंग, जो भाड़ा लेने की जो प्रवणता वो और भी बढ़ गई थी। और जो स्क्रैपिंग जो ईसीए और एपीएमसी एक्ट को जो स्क्रैप किया सरकार ने, उसको बर्खास्त कर दिया। इससे क्या हो गया, जो लोकलाइज डिसीजन मेकिंग, फार्मर की जो अपना डिसीजन खुद लेने का जो एबिलिटी वो सक्षम हो गया है। और अभी उनको जो नेशनल कॉमन मार्केट में उनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिल गया है, और एक्सपोर्ट करने का भी एक अच्छा अवसर मिल गया है ग्लोबल मार्केट में, ये दोनों एक्ट्स की मतलब डिसोल्यूशन से। और अभी इसके सिमिलरली आपका जो ट्रेडर्स है वो अभी जो सप्लाई चेन और एग्री बिजनेस में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं बिना कोई चिंता की कि उनकी जो सामान है वो मतलब इंस्पेक्शन का मतलब होर्डिंग कॉन्फिस्केट हो जाएगी। कोई सरकारी ऑफिसर उनको उसको मतलब होर्डर बोलेगा, या मतलब कोई भी बिना इंस्पेक्शन या रोक टोक के वो मतलब सप्लाई चेन और एग्री बिजनेस में अपना पूंजी निवेश कर सकता है। और गवर्नमेंट की यहाँ पे रोल रहेगी, लेकिन वो एक सॉफ्ट रोल रहेगी, और मतलब एक एनेबलर की तरह से जो कि एक सॉफ्ट एंड हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगी फार्मर को और ट्रेडर्स को। बाकी उसकी रोल मतलब उतना नहीं रहेगी। और राइटर यहाँ पे ये कहते हैं कि जो एम्फोसिस किया जा रहा है जो फ्लेक्सिबिलिटी और सेल्फ रिलायंस की, उसको मतलब हमें कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। जो लेसेज फेयर मार्केट इकोनॉमी है उससे कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, एक अलग ही पॉलिसी है। तो सेल्फ रिलायंस इसका ये भी मतलब है कि हमें कमिटमेंट करना होगा रेजिलियंस की, मतलब सशक्तिकरण, अंदरूनी जो सशक्तिकरण है एक एट मल्टीपल लेवल, जैसे कि नेशनल लेवल में, फिर इंडस्ट्री लेवल में, और इंडिविजुअल लेवल में हमें सशक्तिकरण की बात करना होगा। यही इसका एक्चुअल मीनिंग है हमारा सेल्फ रिलायंस की। इसको हमें लेसेस फेयर से तुलना नहीं करना चाहिए, ये कहना है राइटर का।
और जो ये सेल्फ रिलायंस और आत्म और जो व्यक्तिगत रूप में ये भी जो ये बात करती है, जो अगर व्यक्तिगत रूप में और सामाजिक रूप में अगर अप्लाई किया जाता है, तो जो वल्नरेबल ग्रुप्स सोसाइटी का उनके लिए मतलब सेफ्टी नेट्स क्रिएट करने का बात करती है, जैसे कि जो क्रिएशन ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम सभी वर्गों के लिए, कमज़ोर वर्गों के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस की बात करती है। और जो डीबीटी या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की बात इसी में शामिल है, जिससे कि एक मतलब यद्यपि लोगों की सेल्फ रिलायंस और रेजिलियंस की बात करती है, लेकिन अगर इससे अलावा उनकी जो एक सामाजिक एक सेफ्टी के लिए उनकी जो मतलब आपत्ति के समय उनकी कोई भी दुर्व्यवस्था के लिए भी एक ये सोचती है। और जो इसमें आपका आयुष्मान भारत और जो डीबीटी जैसे पॉलिसी शामिल है। और राइटर सान्याल जी ये कहते हैं कि जो ये सेल्फ रिलायंस और जो निर्भरता की बात करते हैं, उससे मतलब हेल्थ यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस की बात आती है या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की बात आती है। और यहाँ पे जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम की कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं आती है। मतलब सेल्फ रिलायंस लोगों को मतलब सशक्त करती है, और इसमें सभी को मतलब यूनिवर्सल इनकम बिना सोचे हुए ये प्रोवाइड नहीं करती है। और राइटर यहाँ पे ये कहते हैं कि एक डिसेंट्रलाइज्ड जो इकोनॉमी की बात करती है, आत्मनिर्भर की परियोजना की जो करती है, और जो जिसमें कि एक सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी की बात होती है, उसके लिए हमें एक सिस्टम डेवलप करना होगा जिसमें सोशल ट्रस्ट होती है, और जो लीगल सिस्टम में जो खामियाजा है उसमें रिफॉर्म्स लाना होगा। और ना ही सिर्फ लीगल सिस्टम में रिफॉर्म्स लाना होगा, जुडिशियल प्रोसेस में रिफॉर्म्स लाना होगा, बल्कि जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, पोलिसिंग जो है या इन्वेस्टिगेशन है, इन सभी सेक्टर्स में रिफॉर्म्स लाना होगा। तो इसी लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा था कि लॉ एक पिलर है, उनकी जो आत्मनिर्भर भारत की जो विज़न है, उसमें लीगल रिफॉर्म्स भी एक मतलब एक पिलर है। और अंत में राइटर संजीव सान्याल जी ये कहते हैं कि जो आत्मनिर्भर की जो स्लोगन है, ये मतलब भारत की जो बौद्धिक विचार है उसके साथ मतलब एक अभिन्न एक उसका नींव है या उसकी जड़ है, और मतलब उसी से ये आया है। और जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जब सेल्फ रिलायंस की बात करते हैं, ये मतलब ये मीन करता है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मतलब खड़ा होना है, ना कि हमें आइसोलेट हो जाना है। मतलब डोमेस्टिक स्तर पर मतलब ये आइसोलेशन मतलब अलग थलग होने की बात नहीं करता है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबल इकोनॉमी में मतलब स्टैंड आउट करना है, हमें एक अलग ही पहचान बनाने की बात करती है। तो ये था आर्टिकल व्हाट इज़ आत्मनिर्भर भारत की एनालिसिस। तो आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।